नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इनवाइट। तुला राशि रिजल्ट 2025 पास या फेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2025 से लेकर जून 2025 की। तो तुला राशि वालों, आपकी जो गोचर कुंडली है, यहाँ पर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शनि 6th हाउस में होंगे, राहु 5th हाउस में होंगे और केतु जो है 11th हाउस में होंगे और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो चले जाएंगे 9th हाउस में। तो ग्रहों का एक ही बड़ा परिवर्तन है। 4 बड़े ग्रह जो लंबे समय के बाद अपना स्थान यानी अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। छठा घर जो होता है, जहां पर शनिदेव आ रहे हैं, वो होता है जॉब का या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। तो छठे घर में शनि का बैठना यानी कि आपके जो नौकर हैं, यानी जो आपके नीचे काम करते हैं, या आपके घरेलू नौकर जो हैं, या जो भी आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, उनको दिखाता है। मामा को दिखाता है, मामा से आपके रिश्तों को दिखाता है, मामा की सेहत को दिखाता है, मामा की फाइनेंशियल स्थिति को भी दिखाता है छठा घर। और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों को भी ये घर दिखाता है और दिक्कत परेशानी बीमारियों को भी ये घर दिखाता है। तो शनि जो है वो इसी घर में जा रहे हैं और 6th हाउस में अगले लंबे समय तक विराजित रहेंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या समझ में आया कि जो आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, उनसे अगर आपकी कुछ अनबन हुई तो आपके काम में यानी आपके प्रोफेशन में दिक्कत आ सकती है। मार्च के बाद आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, यानी डिसिप्लिन में रहना होगा। और जॉब में तभी आपकी समस्याएं कम आएंगी जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे। यानी कि 2024 में जो आप मौज मस्ती कर रहे थे, जो आपके अंदर अतरंगी और फिरंगी विचार थे कि जब चाहे जैसा कर लिया, अब ये सब आपको खत्म करना पड़ेगा। अब आपको डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, यानी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिम्मेदारी यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना पड़ेगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या काम की या बिजनेस की। अब बिल्कुल भी हल्के में समय को मत लीजिएगा। आलस करना या चीज़ों को टालना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझना या भगवान भरोसे बैठ जाना या हो जाएगा या किसी पर विश्वास कर लेना कि वो कर देगा या कर देगी, अगर ऐसी भूल आपने करी तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप बिजनेस में हो, बड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। लड़ाई झगड़े वाद विवाद भी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर हो सकते हैं। तो काम में दिक्कतें आएंगी अगर आप अनप्रोफेशनल हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे तो तरक्की जरूर पाएंगे। तो तुला राशि वाले जो भी जातक या जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके नीचे जो भी लोग हैं, आपके ऑफिस में कुछ लोग होंगे जो आपके नीचे काम करते हैं, आप उनके बॉस हैं या सीनियर मैनेजर हैं। आपके घर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, नौकर चाकर जो आपके नीचे काम करते हैं। आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होंगे जहां पर आप रहते हैं जो आपसे नीचे काम करते हैं। उन सब कर्मचारियों से जो गरीब लोग हैं और जो आपके नीचे काम करते हैं, उन सब की हेल्प जरूर करिएगा। इन सब से लड़ाई झगड़ा करना, तू मैं करना, बहस करना, इन सब से आर्गुमेंट्स करना, इन सब की कुछ ज़रूरतों को ना पूरा करना, इनसे मेहनत कराकर इनके मेहनत का फल ना देना, चाहे वो पैसे के रूप में हो या पोजीशन के रूप में हो, आप पर भारी पड़ सकता है। मार्च 2025 के बाद अगर आपने ये किया तो आप फेल हो जाएंगे और आपको दिक्कत होगी। तो आपको अपने नीचे जो भी लोग हैं उनको खुश रखना है। उनको खुश रखने के लिए कोई चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, किसी एनजीओ का भी आप पार्ट हो सकते हैं। और जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं लेकिन वो गरीब दबके के हैं, तो उनकी हेल्प जरूर करिएगा। चैरिटी डिसिप्लिन से ही आपके सारे काम यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वरना दिक्कत होगी। मामा की कुछ फाइनेंशियल स्थिति खराब हो सकती है, मामा को कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखिएगा। छठा घर रोग का है, ऋण का है, तो आपकी आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट गड़बड़ हो सकता है या पेट में कोई रोग हो सकता है, आलसी हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा मोटे हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा आराम परस्त हो सकते हैं। तो इन सब चीजों पर कंट्रोल करना होगा। मार्च के बाद तभी तरक्की मिलेगी, वरना दिक्कतें बहुत बड़ी हो सकती हैं। शनि 12th हाउस को देखेंगे
तो विदेश से आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने का कोई योग है और आप विदेश जाने के योग्य हैं तो ही आप विदेश जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर तुला राशि वाला लंदन, अमेरिका या कनाडा चला जाएगा। अगर कोई योग बनता है और आप उस काबिल भी हैं तो आप जरूर जाएंगे। अगर आप किसी भी गलत तरीके से विदेश जाते हैं, मतलब आप लीगल तरीका नहीं अपनाते हैं और इलीगल तरीके से विदेश जाते हैं, तो आपका पैसा व्यर्थ हो जाएगा या फंस जाएगा या दिक्कत हो जाएगी। अब जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिनकी विदेश से संबंधित कोई फाइल अटकी हुई है और वो विदेश में पहले से रह रहे हैं, कोई पीआर अटकी हुई है या कोई फाइल अटकी है या कोई एग्जाम अटका हुआ है, तो छोटी मोटी दिक्कतों के बाद, छोटे मोटे विलंब के बाद, परेशानियों के बाद आपके काम बन जाएंगे। मार्च के बाद पहले लगेंगे झटके, फिर उसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट शनिदेव दे देंगे। भाई बहन से भी आपको प्यार मिल सकता है, भाई बहन से समर्थन मिलने की भी यहाँ पर तुला राशि वालों को बहुत उम्मीद है। शनि 8th हाउस को भी देखेंगे तो आप गहराइयों में जाएंगे, यानी कि डीप नॉलेज को गेन करेंगे। बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे, यानी ऊपरी पढ़ाई नहीं, डीप नॉलेज गेन करेंगे। और जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में रुचि रखते हैं, जो लोग थोड़ी रुचि रखते थे, अब उनकी रुचि थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और इससे भी संबंधित कोई विषय आप पढ़ सकते हैं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या आप रिसर्च वर्क में हैं तो किसी चीज में रिसर्च कर सकते हैं, या आप पीएचडी वगैरह या किसी विषय पे शोध पर भी काम कर सकते हैं। राहु जो है वो पंचम भाव में आएंगे तो तरक्की देंगे। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो सकती है। या जो बच्चे नहीं चाहते हैं, अभी अभी शादी हुई है, या जिनके बच्चे ऑलरेडी 1 या 2 हो चुके हैं, उन्हें दूसरी या पहली संतान चाहिए ही नहीं, तो ऐसे लोग पति पत्नी आपस में खूब रोमांटिक होंगे, खूब एंजॉय करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, यात्राएं हो सकती हैं, ट्रेवल हो सकता है, विदेशों में घूमें, विदेशों में मौज मस्ती करें। यानी पति पत्नी के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर आप एंजॉय करेंगे और पैसे को भी लुटाएंगे। अब एक बात यहां पर और भी आती है कि राहु पंचम में होंगे तो आपकी या आपके बच्चों की पढ़ाई में तकलीफ आ सकती है। या अगर मान लीजिए आपका एक बच्चा 1 साल का है और आप चाह रहे हैं कि आप दूसरा बच्चा प्लान करें, तो हो सकता है बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की उम्र में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। अगर आपका एक बच्चा 4 साल का है तो दूसरा बच्चा होने की संभावनाएं ज्यादा है। अगर आपका एक बच्चा 8 साल का है या 7 साल का है तो दूसरा बच्चा होने की संभावनाएं ज्यादा है। यानी कम गैप में बच्चे होने की संभावनाएं कम है। जो भी बच्चे 16 से 21 साल की उम्र के बीच में है, वो कुछ भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, स्कूल कॉलेज बदल सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है, फेल हो सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ असफलता उनके हाथ लग सकती है। ध्यान रखिएगा। या फिर बच्चों में इतना आलस आ जाएगा कि वो पढ़ेंगे ही नहीं। और बच्चे और माता पिता के वैचारिक मतभेद, यानी उनकी बात एक दूसरे से अलग होगी। बच्चे कुछ कहेंगे, माता पिता कुछ कहेंगे, तो आपस में कुछ बातों को लेकर बहसबाजी भी यहाँ पर संभव है। अशुभ राहु हुआ अगर आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी पत्नी का एबॉर्शन हो सकता है या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरी में ही बच्चे की मौत तक हो सकती है। तो अपने राहु की पोजीशन को देखिएगा कि जन्म कुंडली में क्या है। केतु 11वें भाव में होंगे और 11वां घर है लाभ और प्रॉफिट का, और केतु का लाभ और प्रॉफिट से कोई रिश्ता नहीं है। 11वां घर है आपकी इच्छाओं का, आपकी डिजायर्स का, आपकी मौज मस्ती का, और राहु आपको इन सबसे दूर करते हैं। तो राहु कहीं ना कहीं आपकी इनकम में दिक्कतें जरूर पैदा करेंगे। काम का हो जाना और काम के हो जाने के बाद पैसा आना 2 अलग अलग बातें हैं। तो मे भी आपकी इनकम में कुछ कमी आए, या इनकम आने में कोई दिक्कत हो, या लेट लतीफ हो जाए। तो आपकी डिजायर्स और जो इच्छाएं हैं जो पैसों से पूरी हो सकती हैं, उनमें कमी आएगी। यारी दोस्ती में कोई टेंशन या तनाव हो सकता है, या हो सकता है आप 2 दोस्त आपस में लड़ जाएं, या वैचारिक मतभेद हो जाए, या प्रेम संबंध में दिक्कत हो जाए। यानी कि सुखों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। वो सुख प्रेम संबंध के हो, कुछ दोस्ती यारी के हो, या पैसों से संबंधित आपके जो सुख हो कि मेरे पास पैसा आए तो मैं गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, विदेश चला जाऊं, तो इन सब में पहले कुछ तकलीफें आ सकती हैं, मौज मस्ती में कमी आ सकती है। तो 11th हाउस का केतु आपको एक कठिन समय दिखाएगा, लेकिन आपको उस कठिन समय से निकलने की ताकत भी देगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि यहाँ का बैठा हुआ केतु आपको हर परेशानी से निकलने का संघर्ष भी देता है और हर परेशानी से बाहर निकालने की ताकत भी रखता है। और आप इतने बुद्धिमान होंगे कि आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आएगी
आएगी तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। यानी कि अगर पैसा नहीं आ रहा होगा तो पैसा कैसे कमाया जाए इसका रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर प्रेम संबंध में कोई दिक्कत है तो प्रेम संबंध के रिश्तों को कैसे सही किया जाए इसका रास्ता ढूंढ लेंगे। दिक्कतों का सलूशन भी यहाँ पे राहु देंगे और आप हर संघर्ष में जीत भी हासिल करेंगे। बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी परेशानियों पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। किसी साजिश में फंस सकते हैं तो लोगों पे सोच समझकर भरोसा करिएगा। भविष्य की चिंता आपको सताएगी। पेट का रोग आपका बढ़ सकता है। जो आपको चाहिए वो केतु आपको लेने नहीं देंगे या लेने में तकलीफें पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आप दिक्कत में चले जाएंगे। जितना भविष्य की चिंता करेंगे, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी किताब में, दिमाग में, जितना भविष्य की चिंता करेंगे उतना ज्यादा आप परेशान रहेंगे। तो प्रेजेंट की चिंता करिए, भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए इन महीनों में। दूसरी जाति में शादी के योग हैं। यारी दोस्ती आप कहीं इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी धर्म, पंथ, रिलीजन से आपको कोई मतलब नहीं होगा। काला कुत्ता की सेवा कर सकते हैं आप। गुरु नवम भाव में होंगे तो यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। नास्तिक बन गए तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ज्ञान और आशीर्वाद आपको मिलेगा। शानदार परिवार होगा, परिवार में खुशियां होंगी। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। गुरु आपको विदेश जाने में भी मदद करेंगे और केसर का टीका माथे पे लगाइएगा। तो ये स्थिति बनेगी आपकी मार्च से जून के बीच में। अब बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में सितारे कैसे हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पास होंगे या फेल होंगे, इसका निर्णय होगा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमजोर हैं, बेकार हैं और पीड़ित हैं या किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हैं, तो ये समय आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। और अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपको नहीं पता आपकी कुंडली अच्छी है या बुरी है, तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। याद रखिए, ये गोचर निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है तो ही आप बच पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं है तो फिर जहां पर नुकसान बताए हैं वो नुकसान भयंकर भी हो सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के बाद सही उपाय करें ताकि आप हर मुसीबत से बच सके। आप चाहते हैं तो आपकी कुंडली आप हमें दिखा सकते हैं। आपके सामने ये नंबर है, यहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, और जन्म कुंडली मजबूत हुई तो बहुत कुछ आपके हाथ आ जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर मजबूत बनाइए। इसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी थी, अधूरी रहेगी। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। और वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। राधे राधे।